स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। मैं हूं सरवन गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक महीने में पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करो, ठीक है। आज के इस वीडियो में आपको एक महीने में जैसा मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अब आपके पास समय कम है, अब आप लोग हार्ड वर्क नहीं, अब आप लोगों को स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करोगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% लाओगे, ठीक है। सबसे पहले ये आपका अंतिम मौका है। अब अगर अब आप लोग नहीं पढ़ोगे तो अब आपके पास समय नहीं बचेगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में फेल भी हो जाओगे, ठीक है। ये एक महीने का मैं आपको बताऊंगा कैसे आप तैयारी करोगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। और अगर ऐसी तैयारी करोगे तो टॉपर आप लोग ही बनोगे, ठीक है। टॉपर आप लोग ही बनोगे, जैसा मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी पढ़ना नहीं शुरू किए हैं, ठीक है। अभी तक भी पढ़ाई करना शुरू नहीं किए हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आधा पढ़ लिए होंगे तो वो भी तैयारी कैसे करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किए हैं वो लोग पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब समय नहीं है। अगर अब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, जो टॉपर लास्ट दिनों में करते हैं, जैसा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एक एक टिप्स को आप लोग याद रखना। अब मैं आप लोगों को जो जो टिप्स बताने वाला हूं ध्यान से समझना, ठीक है। अब आपको ऐसे पढ़ाई करना है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अब आपको सेट योर गोल। अब आपको एक गोल सेट करना है, एक लक्ष्य सेट करना है, ठीक है। अगर आप बिना लक्ष्य के अगर आप चलोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अब आपको एक लक्ष्य सेट करना है, एक गोल अपना सेट करना है। देखो अब आपको कैसा गोल सेट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे मैं कैसे एक गोल सेट करूं। देखो बहुत सारे बच्चे तो बहुत पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अब आपको 1 महीना 2 महीने में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। तो दूसरे को देखकर अपना गोल मत सेट करो, ठीक है। दूसरे को देखकर, क्योंकि वो बच्चा पढ़ा है और आपने नहीं पढ़ा है। जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आप गोल सेट करो, ठीक है। जैसे अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी से कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आप 80% बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अभी से भी अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आपने 80% सेट किया है तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। बहुत सारे बच्चों को 90% सेट किए होंगे, बहुत सारे बच्चे 95% सेट किए होंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 70% भी सेट किए होंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं केवल मैं पास हो जाऊं ना, बस वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो अब आपको बोर्ड एग्जाम की जैसा बताऊंगा तैयारी वैसे करो। सबसे पहले आप लोग एक गोल सेट कर लो। जैसा स्टूडेंट है, अगर आप 90% गोल सेट किए हो तो 90% के अकॉर्डिंग आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। 95% सेट किए हो तो 95% के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। अगर 80% सेट किए हो तो जैसा मैं आपको बताऊंगा ऐसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें से कोई एक गोल सेट कर लो जो आपको बोर्ड एग्जाम में लाना है, ठीक है। 85% भी सेट कर सकते हो, मतलब एक गोल आप लोग सेट कर लो आज से, ठीक है। आप लोग एक नोट में लिख लो कि हमें 85% या 90% बोर्ड एग्जाम में लाना है। जब तक आपका कोई गोल नहीं रहेगा, कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, तो आप कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे। अगर आपका लक्ष्य नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, तो फिर आप कैसे तैयारी करोगे। आपका लक्ष्य नहीं है कि हमें वहां जाना है तो फिर आप कैसे जाओगे। तो आप लोग एक लक्ष्य सेट कर लो, बोर्ड एग्जाम में हमें कितना % लाना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट के दिनों के लिए। जब आप एक लक्ष्य सेट करोगे तो आपके अंदर एक जुनून होगा उसको पाने के लिए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग एक लक्ष्य सेट कर लो। फिर आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को टिप्स क्या लगाना है, ध्यान से समझना एक एक चीजों को, ठीक है। देखो अब आप लोगों को क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट, जैसे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं या फिर 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले आप लोग ऑल सब्जेक्ट्स में से आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। ऑल सब्जेक्ट्स में से आपको क्या करना है अब 5, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अब आपको सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्ट करो। और वो चैप्टर्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अब आपको वो 5 ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VIMP चैप्टर, अब आपको वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, और वो 5 चैप्टर पर अब आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब आपको उस 5 चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताता हूं, जैसे क्लास 10 साइंस में अगर आप आओगे, ठीक है, क्लास 10 साइंस में तो आपका जैसे है अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है, एंड कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में आपका जैव प्रक्रम है, ठीक है, एंड आपका आनुवंशिकता एवं जैव विकास, विद्युत प्रकाश का परावर्तन, ऐसे 5 हर एक सब्जेक्ट में से आप 5 ऐसे चैप्टर सेलेक्ट कर लो जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है स्मार्ट तरीका पढ़ने का। अगर आप लोग एक एक चैप्टर्स को पढ़ोगे तो वो हार्ड वर्क है और आप खत्म भी नहीं कर पाओगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आएगा, ठीक है। तो वो चैप्टर सेलेक्ट करो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर्स को आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये आपको सिलेक्ट करना है दूसरा नंबर टिप्स में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन वो अभी तक देखो, अब आपको ध्यान से समझना, अब आपको 30 डेज का, ठीक है, ध्यान से समझो, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं जो आपको करना है, हार्ड वर्क, ठीक है। 30 डेज का अब आपको टाइम टेबल बनाना है, केवल 30 दिन की मैं आपको बात कर रहा हूं। एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपका क्या हो, ऑल सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को छोड़ दो और आप और सब्जेक्ट जो हार्ड है उसको सिलेक्ट कर लो, उसमें आपका ऑल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक सब्जेक्ट्स पे, मान लो आपका 5 सब्जेक्ट्स है तो अब आपको कम से कम 8 घंटे तो पढ़ाई करना ही होगा, 1.5 आवर, ठीक है, मतलब कम से कम 1.5 घंटे अब आपको देना है एक एक सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। 30 दिन का टाइम टेबल बनाना है, केवल 30 दिन में आपको बता रहा हूं कि आप हमारे साथ पढ़ाई करो। 30 दिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं, 30 डेज जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे पढ़ाई करो तो आप लोग बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनोगे। देखो अब आपके पास समय नहीं है, अभी तक आपने बहुत टहला, बहुत घूमा और बहुत मस्ती की। अगर अभी भी आप मस्ती करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा और आप फेल भी हो जाओगे। अब आपको 30 दिन ऐसा तैयारी करना है, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे अब आपको तैयारी करना है, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आप लोग करो, टाइम टेबल बनाओ और उसमें आपको जो हार्ड सब्जेक्ट्स है उसको 2 घंटे दे दो, जो थोड़ा इजी है उसको 1 घंटे दे दो। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लो और वैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। देखो टाइम टेबल टॉपर्स होते हैं ना वो जरूर बनाते हैं और उसका पालन भी करते हैं, उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करते हैं। तो अब आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि 30 डेज का ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिससे आप अप्लाई कर सको और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से। अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है, 30 डेज का टाइम टेबल बनाओ, 1 महीने की मैं आपको बता रहा हूं टाइम टेबल, और फिर उसमें आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एक एक सब्जेक्ट का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, उसको याद करो। जितने लॉन्ग क्वेश्चन है, एक दिन में अगर 2 लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हो एक सब्जेक्ट का तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लघु उत्तरीय ऐसा आप सिलेक्ट कर लो, अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो, मुझे 2-3 लघु उत्तरीय याद करना है। तो ऐसे अगर आप हर सब्जेक्ट का 20 ऑब्जेक्टिव, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लघु उत्तरीय याद कर लो ना एक एक दिन में, तो फिर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा एक भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ऐसे अब आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। ये अब आप लोगों को अप्लाई करना है केवल 30 दिन के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब आपको करना है क्या, चौथा नंबर टिप्स है कि अब आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसका अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या बनाना है बच्चा, शॉर्ट नोट्स। देखो शॉर्ट नोट्स में अब आपको बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझो। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है ना, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो अब आपको सिलेक्ट करना है चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपका जो मॉडल पेपर है उसको भी उस शॉर्ट नोट्स में सॉल्व करो, क्योंकि मॉडल पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर से भी आते हैं। शॉर्ट नोट्स आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये शॉर्ट नोट्स बोर्ड एग्जाम के टाइम ना बहुत ही ज्यादा काम आएगा और इसी शॉर्ट नोट से आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% लाओगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओगे तो वो चीज बहुत अच्छे से याद रहेगा, वो चीज आपको जल्दी याद आएगा जो चीज आप खुद से बनाओगे। और ये शॉर्ट नोट्स अगर आप
आप एक बार बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है ना कि ये आपको ऑटोमेटिक याद आती चली जाएंगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब आप लोग अच्छे से करो, क्योंकि अब आपको एक एक चीज पर ध्यान देना है, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो टिप्स। ठीक है, और आप लोग अगला जो टिप्स है वो ध्यान रखना कि अब आप लोगों को, ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन बैंक है, ध्यान से समझो एक एक चीज को। जो आपका क्वेश्चन बैंक है ना स्टूडेंट, जरूर पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी क्वेश्चन बैंक नहीं लिए होंगे। देखो अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो जितने बच्चे क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं वो फटाफट से खरीद लो, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो और चाहे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो, उस पर टिक लगाओ। ठीक है, और डेली आप टारगेट बना लो हमें इतना पढ़ना। तो क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आप आराम से 90% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बहुत सारे आपने इंटरव्यू देखा होगा क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, तो वो आप लोग पढ़कर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अब आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मान लो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है एंड आर्ट, संस्कृत कुछ भी है। ठीक है, उसमें से पहले 5 ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करो। फिर आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कहां मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, एंड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब क्लास 10th का कहां मिलेगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वो ध्यान रखना। तो अब आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ो, क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखो मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, इन सबको सॉल्व करो। अगर जैसा मैंने बताया ऐसे बोर्ड एग्जाम की 1 महीना तैयारी कर लो तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज है जो सारे स्टूडेंट को करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2023 में क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है कि 10th बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी मैं आप लोगों को 1 महीने में कराऊंगा। ठीक है, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, चित्रकला हो, सभी सब्जेक्ट की तैयारी मैं आप लोगों को बता दूं। आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से समझना। आप लोगों के लिए आ चुका है क्रैश कोर्स, जो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, देखो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मेहनत करके पूरी टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है। ठीक है, इसमें आपको सारी चीज मिल जाएगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, पूरे बुक का, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब कुछ इसमें मिलेगा। अगर आप यहां से पढ़ाई करोगे 90% लाने से का कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, जिसकी फीस अभी 299 है। ठीक है, 299, केवल 299 रुपए में आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 9918863196 इस नंबर पर। ठीक है, और आप लोगों को पहले प्ले स्टोर से श्रवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ठीक है, श्रवण लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहां से आप लोगों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, उसमें क्रैश कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा श्रवण लेक्चर ऐप में। मैं ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, हर एक सब्जेक्ट का आप तैयारी कर सकते हो। तो अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग हमें इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, और इसी नंबर पर अगर आपको ज्वाइन करना तो इसी नंबर पर आप हमें फोन पे, गूगल पे, ठीक है, फोन पे या फिर गूगल पे भी कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज देना। ठीक है, इसी नंबर पर 9918863196 पर। ठीक है, इसी पर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो। 299 रुपए और आप लोगों को क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आप 1 महीने में ऐसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्लास 10th के बच्चे तो क्रैश कोर्स से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाओगे। अब आपको मेहनत करना है बोर्ड एग्जाम की, अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल बना सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।